Once again, welcome to RGL English classes. Today I am going to discuss about class 12th chapter 4 मिडिल इंग्लिश। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के, और ये है आपका चैप्टर 4 मिडिल इंग्लिश के VVI ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो कि बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहले तो ये जानिए आप कि मिडिल इंग्लिश का पीरियड का मतलब टाइम पीरियड क्या है। तो मिडिल इंग्लिश की शुरुआत जो हुई थी ना 1150 ईस्वी में हुई थी, और ये कब तक चला था? 1500 ईस्वी तक चला था। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि मिडिल इंग्लिश पीरियड इज एसोसिएटेड टू बी फ्रॉम, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे हो जाएगा एक्सेप्टेड हो जाएगा। ठीक है ना, एक्सेप्टेड टू बी फ्रॉम, यानी कि मिडिल इंग्लिश पीरियड को कब से कब तक स्वीकार किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए, 1150 से लेकर के 1500 ईस्वी तक। ठीक है, यानी कि यहाँ पे AD 1150, यानी कि 1150 से लेकर के 1500। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मिडिल इंग्लिश केम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी कि मिडिल इंग्लिश जो है ना आए, ठीक है ना, अस्तित्व में आए आफ्टर ए गेप, यानी कि बीच में जो गेप रहा 1066 ईस्वी तो आपका तो ओल्ड इंग्लिश ख़त्म हो जाता है, लेकिन 1150 से जो शुरू हुआ इस बीच का जो पीरियड रहा ऑलमोस्ट ए सेंचुरी, लगभग 84 साल हो गया, तो ए सेंचुरी हो गया। ठीक है, तो ये कितने गैप के बाद आया था ये? तो लगभग इसका ए सेंचुरी लग गया था। ठीक है, क्योंकि ये 100 के करीब में है, 84, 84, इसीलिए ए सेंचुरी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि मिडिल इंग्लिश वाज ए या AN डैश लैंग्वेज। तो मिडिल इंग्लिश कैसा लैंग्वेज थे? तो मिडिल इंग्लिश जो थे ना वो डायलेक्टिकल थे। अब देखिए डायलेक्टिकल क्या होता है। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं डायलेक्टिकल। डायलेक्ट क्या होता है? डायलेक्ट जो है ना क्षेत्रीय भाषा होता है। जैसे कि हम ओल्ड इंग्लिश में पढ़ाए थे आपको कि ओल्ड इंग्लिश में 4 डायलेक्ट्स होते थे। ठीक है, जैसे कि पहला नंबर में कैंटिस है, दूसरा है नॉर्थम्बरियन, तीसरा है मर्सियन, और चौथा है वेस्ट सेक्शन। लेकिन जैसे ही हम मिडिल इंग्लिश में आते हैं तो यहाँ पे जो है ना 4 नहीं, 4 से क्या हो जाता है, यानी कि 4 से 5 हो जाता है। तो 5 डायलेक्ट पढ़ेंगे हम मिडिल इंग्लिश पीरियड में। वो क्या क्या होता है? कैंटिस जो अपना रूप नहीं बदला, लेकिन ये जो नॉर्थर्न आया ये नॉर्थम्बरियन से आया। ठीक है, और ये जो मर्सियन से साउथर्न बना, और वेस्ट सेक्शन से 2 निकला यहाँ से। एक हो गया आपका ईस्ट मिडलैंड और दूसरा क्या हो गया? वेस्ट मिडलैंड। और आज जो हम मॉडर्न इंग्लिश पढ़ते हैं ना यही ईस्ट मिडलैंड के, यानी कि मॉडर्न इंग्लिश जो हम पढ़ रहे हैं ईस्ट मिडलैंड की देन है, यहीं से निकला है आपका मॉडर्न इंग्लिश। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो डायलेक्ट है आपका ओल्ड इंग्लिश पे 4 डायलेक्ट है, देख लीजिए, कैंटिस, नॉर्थम्बरियन, मर्सियन एंड वेस्ट सेक्शन। ठीक है ना, और नेक्स्ट वन चलते हैं मिडिल इंग्लिश में, तो यहाँ पे 5 हो जाता है, कैंटिस, नॉर्थर्न, साउथर्न, ईस्ट मिडलैंड एंड वेस्ट मिडलैंड। आपका डायलेक्ट खत्म हो गया। चलिए आगे पढ़ते, क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, तो मिडिल इंग्लिश कैसा हो गया? डायलेक्टिकल हो गया, यानी कि क्षेत्रीय भाषाओं का समूह था वो। द प्रिंटिंग प्रेस सेटअप बाय डैश एट द वेस्टमिंस्टर अवे इंग्लैंड, यानी कि यहाँ पे इंग्लैंड के वासी थे ये। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो आया, प्रिंटिंग प्रेस जो आया, इसको देने वाला कौन था? तो ये विलियम कैक्सटन थे। और विलियम कैक्सटन कहाँ से बिलोंग करते थे? इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। ठीक है, इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, और ये 1476 यानी कि 1476 ईस्वी में इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है इसका। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट बिगेन इन अबाउट AD, यानी कि ग्रेट वॉवेल शिफ्ट कब शुरू हुआ, किस पीरियड में शुरू हुआ? तो इसका आंसर है आपका
1400 यानी कि 1400 ईस्वी में ग्रेट वॉवेल शिफ्ट आया। मिडिल इंग्लिश में याद रखिएगा, मिडिल इंग्लिश में दो मेजर इवेंट्स हुआ। पहला इवेंट्स क्या हुआ, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ, ठीक है, और दूसरा आपका हो गया ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। ये मेजर इवेंट्स हुआ किसमें, मिडिल इंग्लिश पीरियड में। आप इसको याद रखिएगा, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। ओके, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी 1476 में हुआ, जबकि ग्रेट वॉवेल शिफ्ट 1400 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, द डैश वाज ए सीरीज ऑफ चेंजेज इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द इंग्लिश लॉन्ग वॉवेल्स, यानी कि लॉन्ग वॉवेल्स के वर्ड्स के जगह पे वॉवेल्स हो जाएगा, यानी कि इनमें से कौन, तो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट क्या होता है, तो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट जो है ना एक प्रकार का सीरीज ऑफ चेंजेज, यानी कि श्रृंखलाओं का बदलाव है। कहाँ किस में बदलाव होगा भाई, इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश लॉन्ग वर्ड्स में, यानी कि इंग्लिश लॉन्ग वॉवेल्स में जब बदलाव आता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट कहते हैं। बस इतना सा याद रखिए आप कि ए सीरीज ऑफ चेंजेज, ठीक है ना, किसमें, इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश लॉन्ग वर्ड्स, उसी को ग्रेट वॉवेल शिफ्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, डैश इंग्लिश एग्जिस्टेड इन बोथ स्पोकन एंड रिटेन फॉर्म। अगर हम ओल्ड इंग्लिश की बात करते हैं ना, तो ओल्ड इंग्लिश को ना तो हम अच्छे से पढ़ सकते थे, ठीक है ना ही अच्छे से हम उसको बोल सकते थे और ना ही लिख सकते थे। लेकिन जैसे ही मिडिल इंग्लिश में आए ना, तो हम दोनों चीज़ कर सकते थे, अच्छे से उसको स्पोकन भी कर सकते थे और अच्छी तरीके से लिख भी सकते थे। तो आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया कि किस पीरियड में अंग्रेजी के दोनों फॉर्म आया, तो ये आपका क्या होगा, मिडिल एज पीरियड। ओके, मिडिल इंग्लिश हैज़ डैश डायलेक्ट। मिडिल इंग्लिश कितने डायलेक्ट थे, तो मिडिल इंग्लिश को कितने डायलेक्ट थे, तो 5 थे। अगर ओल्ड इंग्लिश को पूछेंगे तो 4 हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो मिडिल इंग्लिश का पूछ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 5। अब कौन कौन सा होता है ये मैं आपको बता दिए पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहता है, मॉडर्न इंग्लिश हैज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम द डैश डायलेक्ट। अभी इसके पहले हम बताए थे कि मॉडर्न इंग्लिश जो है ना कहाँ से आया, बताइए कहाँ से, किस में इन्वॉल्व थे ये। तो वेस्ट सेक्शन तो 2 भाग में बटा था, ईस्ट मिडलैंड और वेस्ट मिडलैंड। तो यही ईस्ट मिडलैंड से ये इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश जो है ना वहाँ से निकला। आज जो हम मॉडर्न इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, मॉडर्न इंग्लिश जो पढ़ रहे हैं, तो ये आपका कहाँ से आया है, ईस्ट मिडलैंड से ही आया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10, द फ्रेंच इन्फ्लुएंस वाज ग्रेजुअल बट सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग। अब फ्रेंच का जो है ना ज़्यादा प्रभुत्व रहा था, ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा था, किस पीरियड में, मिडिल इंग्लिश में, ठीक है। और ओल्ड इंग्लिश की बात करते हैं ना, तो ओल्ड इंग्लिश हम पहले बता चुके थे कि ओल्ड इंग्लिश जो है ना लैटिन और स्कैंडिनेवियन का था। लेकिन जैसे ही मिडिल में आते हैं ना, तो यहाँ पे फ्रेंच का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, और वो भी कब पड़ा था, 13 एंड 14 सेंचुरी में। यानी कि ये दोनों आंसर हो जाएगा। 13 और 14 सेंचुरी के बीच में मॉडर्न इंग्लिश का मिडिल इंग्लिश का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी पूछ दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, तो बताइए कि एक एस्टिमेट के अनुसार अबाउट डैश न्यू वर्ड्स वी आर ब्राउट ओवर फ्रॉम द फ्रेंच इनटू इंग्लिश। तो कितने शब्दों को, नए शब्दों को फ्रेंच से लिया और फ्रेंच से किस में डाला, इंग्लिश में। तो लगभग 10,000 वर्ड, यानी कि 10,000 वर्ड्स, न्यू वर्ड्स वेर ब्राउट ओवर फ्रॉम द फ्रेंच इनटू इंग्लिश। ओके, व्हाट परसेंटेज फ्रेंच वर्ड्स वी यूज टुडे। यानी कि आज हम बात करते हैं कि कितने परसेंट जो फ्रेंच वर्ड है ना इन यूज में है, उपयोग में है टुडे, आज के ज़माने में। तो लगभग 75% वर्ड जो है ना फ्रेंच का, वो क्या है, इन यूज में है, उपयोग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 क्या कहता है, द डैश पीरियड विटनेस्ड एक्सटेंसिव एंड फंडामेंटल चेंजेज इन द फोनोलॉजिकल एंड ग्रामेटिकल सिस्टम इन इंग्लिश। ऐसा कौन सा एज था, कौन सा युग था जिसमें कि फंडामेंटल चेंजेज हुआ फोनोलॉजिकल में और ग्रामेटिकल
स्ट्रक्चर में, यानी कि मिडिल इंग्लिश में जो है ना फोनोलॉजिकल यानी कि ध्वनि में और उसके बाद ग्रामेटिकल सिस्टम में बहुत ही बड़ा बदलाव आया। ठीक है, उसके मौलिक चीज़ में बदलाव आया और ये किस पीरियड में हुआ, तो ये आपका हो जाएगा मिडिल इंग्लिश पीरियड में। मिडिल इंग्लिश पीरियड आपका क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक देखिए, एक द रोमेंट ऑफ द रोज, ये एक बुक का नाम है और ये किसके द्वारा लिखा गया है, इज़ रिटेन बाय, तो ये आपका हो जाएगा चौसर, यानी कि जियोफ्री चौसर। जियोफ्री चौसर ने यहाँ पे एक बुक लिखा था जो काफ़ी फेमस है, द रोमेंट ऑफ द रोज। ओके, नेक्स्ट वन चलते हैं। डैश वर्क्स आर द मेजर सोर्सेस, यानी कि इनमें से जो है ना मिडिल इंग्लिश में 4 बड़े बड़े महान हस्तियाँ लिए। ठीक है, जैसे कि विलियम लैंगलैंड, जॉन गोबर, चौसर, विक्लिप, ये चारों जो है ना मिडिल इंग्लिश में उभर कर आए। लेकिन सबसे ज़्यादा बात करते हैं कि किसके वर्क्स को इन्होंने भी किताब लिखा, इन्होंने भी लिखे, ये भी लिखे थे, ये भी लिखे थे, चारों लिखे थे। लेकिन सबसे ज़्यादा बात कर रहा है क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है, डैश वर्क्स आर द मेजर सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि किसकी किताब से सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिला अबाउट मिडिल इंग्लिश ग्रामर, वोकेबुलरी एंड प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, किसके बारे में, मिडिल इंग्लिश के ग्रामर के बारे में। देखिए ग्रामर का यहाँ पे वर्ड थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ए होगा यहाँ पे, ग्रामर, वोकेबुलरी एंड प्रोनाउंसिएशन। तो ये है आपका आंसर जियोफ्री चौसर। जियोफ्री चौसर के वर्क से ही मिडिल इंग्लिश के बारे में सब कुछ अच्छे से पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर में क्या कहता है, वोक्स क्लेमेंटिस इज रिटन बाय। अब ये वोक्स क्लेमेंटिस जो लिखा गया है, ये लिखा गया आपका विलियम गोवर के द्वारा। ठीक है, सॉरी, जॉन गोवर है, विलियम गोवर ने, विलियम लैंगलैंड है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा गोवर, आर नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है ना, GOWER। ठीक है, जॉन गोवर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका, द अर्ली लिटरेचर ऑफ मिडिल इंग्लिश फेज, इनका जो अर्ली लिटरेचर का जो फेज था मिडिल इंग्लिश का 1150 से लेकर के 1215 था। ठीक है, लेकिन ये जो ज़्यादातर इस एज में जो कविताएं लिखी गई, ठीक है ना, तो किसके बारे में, डैश इन नेचर, तो आपका आंसर जो होगा ना वो रिलीजियस इन नेचर आएगा। ठीक है, और जब दूसरा फेज आया इनका मिडिल इंग्लिश का, तो वहाँ पे सेकुलर आया। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा क्या कि 14th सेंचुरी का जो द सेकेंड हाफ ऑफ द 14th सेंचुरी का जो दूसरा हाफ आया, ठीक है ना, उस पीरियड में सबसे ज़्यादा किसके बारे में राइटर्स लिखना शुरू किया, तो वो जो राइटर्स थे ना खुद के बारे में, इंडिविजुअल राइटर्स, ग्रेट इंडिविजुअल, इसीलिए उस एज को इंडिविजुअल राइटर्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन पहला फेज आपका क्या था, यहाँ पे रिलीजियस था। ठीक है, अगर हम फेज की बात करते हैं तो इसका 2 फेज था, एक है आपका यहाँ पे 1150 से 1215, और आई थिंक मुझे तो याद नहीं है लेकिन रिकॉल कर पा रहे हैं, सेकेंड फेज जो था इसका लगभग 1250 से लेकर के 1350 तक। ठीक है ना, इस फेज में तो सेकेंड फेज में जो लिखा गया है ये सेकुलर लिखा गया है। ठीक है, अर्ली फेज 1150 था, 1215 था, तो वो रिलीजियस लिखा। ठीक, 40th सेंचुरी का जो हाफ रहा वो कैसा रहा, इंडिविजुअल का रहा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, पियर्स द प्लोमैन, यानी कि 19 नंबर में क्वेश्चन है, पियर्स द प्लोमैन, ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया आपका विलियम लैंगलैंड के द्वारा। ओके, द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वाज सेटअप इन एडी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है कि पहला प्रिंटिंग प्रेस जो सेटअप किया गया था वो कब किया गया था, तो 1476 ईस्वी में, 1476 में, किसके द्वारा, विलियम कैक्सटन के द्वारा। विलियम कैक्सटन कहाँ के निवासी थे, तो ये कहाँ के निवासी थे, इंग्लैंड के निवासी थे। ठीक है, आप इतना से समझ पा रहे होंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा मॉडर्न इंग्लिश, लेकिन आज हम केवल मिडिल इंग्लिश के बारे में ही पढ़ाए हैं। जो आपको दिक्कत हो प्लीज़ पूछा कीजिए। ठीक है ना, और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कुछ डाटा जो है ना डिलीट हो चुका है मेरा,
व्हाट्सअप डिलीट हो चुका है, इसीलिए आप कोई प्रेशर नहीं है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी वीडियो हम डाउनलोड करेंगे आपको चला जाएगा, और वो भी इम्पॉर्टेंट वीडियो सब। ओके, और आप इसका नोट्स बनाइए, और जो दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।